हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। हमको फ्रेंड्स दो नंबर्स दे रखे हैं और इनके बीच के हमको 5 रैशनल नंबर्स बनाने हैं या बताने हैं। देखिए फ्रेंड्स, -1 और 0 अगर हम देखें तो -1 और 0 क्या ये रैशनल नंबर्स हैं? हाँ, ये रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक नंबर जो है वो अपने आप में डिवाइडेड बाय 1 होता है। हर नंबर जो है वो 1 से डिवाइडेड होता है। तो देखिए, ये दोनों ही जो है रैशनल नंबर बन गए। अब वो ये कहता है कि इनके बीच के हमको 5 रैशनल नंबर बताने हैं। देखिए फ्रेंड, अगर हम नंबर लाइन पर भी देखें, एक हमारा नंबर हमको दिया हुआ है 0/1, तो 0/1 का तो मतलब 0 ही हो गया। और उसके बाद हमको दिया हुआ है -1, तो -1 है तो ये इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड को हमें दिखाई देना चाहिए, तो ये यहाँ है -1। अब वो ये कह रहे हैं कि इस -1 और 0 के बीच में जो 5 रैशनल नंबर्स हैं उनको बताइए। अब वो हम कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने का तरीका फ्रेंड्स मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर भी बताया था। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जा करके प्लीज़ देखिए। उसके अंदर मैंने पूरे चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें यूज़ होनी हैं रैशनल नंबर के बारे में सभी बेसिक्स मैंने बहुत अच्छे डिटेल में समझाए हैं। मैं आपको यहाँ भी बता रहा हूँ कि अगर हमें 5 रैशनल नंबर्स बीच में निकालने हों इन दो रैशनल नंबर्स के, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों नंबर्स को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा जिससे इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बढ़ जाए। देखिए, -1 और 0 इनके बीच में अगर हम देखें तो क्या क्या हो सकते हैं। -1/5 भी हो सकता है, -1/10 भी हो सकता है, -1/3 भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। लेकिन हमारा वो तरीका है क्या, वो नंबर है क्या? देखिए, अगर मैं -1/1 को मल्टीप्लाई कर दूं 10 से और 10 से ही मैं इसको डिवाइड कर दूं, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1 इंटू 10 -10 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 10। तो एक तो मेरा नंबर ये है और दूसरा मेरा नंबर था 0/1, और 0/1 को भी मैं सेम 10 से ही मल्टीप्लाई करूँगा और 10 से ही मैं डिवाइड करूँगा। तो देखिए ऊपर ऊपर आ गया 0 इंटू 10 0 एंड 1 इंटू 10 10, और दूसरा मेरा जो नंबर बन गया वो बन गया 0/10। तो अब देखिए -10/10 और 0/10। तो अगर हम ऊपर ऊपर देखें तो ये है 0 और ये है -10। अब -10 और 0 के बीच में तो हम काफ़ी सारे नंबर्स बता सकते हैं, लेकिन हमें करना ये है कि ना तो -10 को काउंट करना है ना ही 0 को बीच में काउंट करना है। -10 और 0 के बीच में क्या क्या है? देखिए, -9/10 है, -8/10 है, -7/10 है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रैशनल नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं जिससे हमारे रैशनल नंबर्स के बीच के जो नंबर्स हैं वो एक्सपेंड हो जाएं और हम उनके बीच के नंबर्स को जो है उठा करके लिख सकें। तो सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ करने वाले हैं। -1 को मैं 10 से ही डिवाइड कर लेता हूँ, -1 को -1/1 लिख सकता हूँ। अब इसी को मैं 10 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 से ही डिवाइड कर दूंगा, तो आंसर मेरा आएगा -1 इंटू 10 -10 एंड डिवाइडेड बाय 10। तो एक तो मेरा नंबर हो गया ये, दूसरा है मेरा 0, तो 0 को भी मैं 0/1 लिख सकता हूँ। इसको भी मैं 10 से ही करूँगा मल्टीप्लाई और 10 से ही डिवाइड करूँगा। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, एक ही नंबर से आपको दोनों रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि हम इसको 10 से कर दें और इसको 20 से कर दें, उससे तो वो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। एक ही नंबर से हमको करना है। तो देखिए 0 इंटू 10 तो ऊपर 0 ही रहा और 1 इंटू 10 नीचे आ गया 10। अब ये हमारे आ गए -10 और 0। तो -10 और 0 के बीच के 5 रैशनल नंबर्स क्या हो सकते हैं? हम लिख देंगे 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0 आर। क्या क्या होंगे? -0 से उधर चलें 0 की तरफ, तो देखिए -9/10, -8/10, -7/10, -6/10, -5/10, -4/10,
0/10 से इधर इधर तक हम जितने भी हैं हमारे, वो सारे रैशनल नंबर्स इस कैटेगरी के अंदर लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारा इसका सेकंड पार्ट है, देखिए -2 दे रखा है और -1 दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को भी मैं 10 से ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और डिवाइड कर लेता हूँ। तो देखिए पहले -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -2/1 लिख सकते हैं। तो इसको 10 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से ही इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ऊपर ऊपर मेरा आया -20, मेरा न्यूमरेटर आ गया, और 1 × 10 जो है मेरा डिनोमिनेटर आ गया। अब इसको ले लीजिए, -1 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 10। तो न्यूमरेटर में आ गया -1 × 10 -10, एंड डिनोमिनेटर में आ गया 1 × 10 10। तो अब देखिए आपके पास डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं। ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो पर्पस होता है ना फ्रेंड्स, वो यही होता है कि एक तो डिनोमिनेटर सेम हो जाए, और दूसरा ये जो ऊपर नंबर हैं इनके बीच में गैप बढ़ जाए। देखिए कहाँ तो -2 और -1 था, इनके बीच में तो कोई डिफरेंस होता ही नहीं। अब यहाँ है देखिए -20 और यहाँ है -10, यानी कि बीच में सीधा सीधा 10 रैशनल नंबर्स का डिफरेंस आ गया। तो इनके बीच के जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सारे -2 और -1 के बीच के रैशनल नंबर ही होंगे। तो हम लिख देंगे सो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1 आर। कौन कौन से हो सकते हैं, -20 और -10 के बीच के, -20 के बाद -19/10, उससे पहले -18/10, -17/10, -16/10, -14/10, -11/10। बस हमको ना तो -10 इसमें इंक्लूड करना है, ना ही -20 इंक्लूड करना है। आप 5 लिखना चाहें 5 लिख लें, 6 लिखना चाहें 6 लिख दें, जितना ज़्यादा आप लिखना चाहें इसमें लिख सकते हैं। मिनिमम 5 हमको ज़रूर इसमें लिखने हैं। इसी का थर्ड पार्ट देखिए, -4/5 एंड -2/3। अब इसको भी हम सेम तरीके से ही सोल्व करेंगे। -4/5 को भी मैं अगर 10 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूँ, तो देखिए फ्रेंड हमको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है वो थोड़ा सा अंदाज़ा हमको यहाँ हो जाता है। -4 को अगर मैं 10 से करूँगा तो -40 आएगा, और -2 को मैं 10 से करूँगा तो -20 आएगा। तो -40 और -20 के अंदर तो देखिए 20 रैशनल नंबर आ गए, तो हम उसमें से 5 आराम से लिख पाएंगे, है ना। और अगर हम इसको 5 से भी अगर करें तो देखिए -4 को अगर मैं 5 से करूँगा तो -20 आएगा, इधर -20 आ गया, और इधर -2 को 5 से करूँगा तो -10 आ गया। तो 20 और 10 के बीच में भी काफ़ी हो जाते हैं, यानी 5 तो हम आराम से निकाल ही पाएंगे। तो इसको चलो हम 5 से ही कर लेते हैं। 5 से अगर हम करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया -20 ओवर 25। और दूसरा मेरा रैशनल नंबर क्या है, दूसरा मेरा रैशनल नंबर है -2/3। लेकिन फ्रेंड देखिए इसके अंदर हमें एक चीज़ करनी होगी जो मैं आपको यहाँ पहले ही बताना चाहता हूँ, कि जब हमारे डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हमको सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। अब डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका क्या है, देखिए फ्रैक्शंस में भी और रैशनल नंबर्स में भी हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं इनका एलसीएम लेकर के। तो जब हम 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 5 और 3 का एलसीएम तो 15 ही आएगा। कैसे, 3 और 5 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो देखिए 3 1 4 3 और ये 5, और यहाँ 5 1 और 5 1 4 5, तो 3 × 5 15 ही हमारे पास आया। तो 15 अगर आएगा, देखिए यहाँ कर ही लेते हैं पूरा, -4/5 और दूसरा है मेरा -2/3। इन दोनों का जो एलसीएम है वो मेरा आया 15। तो अब देखिए 15 डिवाइडेड बाय 5, 15 को डिवाइड करना होता है 5 से, तो हमारा आंसर आया 3, और 3 को मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर यानी -4 से, तो ये आ गया -12। और इधर जो दूसरा है उसका भी डिनोमिनेटर तो 15 ही हो गया, क्योंकि ये क्या है, कॉमन मल्टीपल है। उसके बाद 15 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 5,
5 मल्टीप्लाई बाय -2 यानी कि -10, राइट। तो ये जो -4/5 है इसकी जगह तो मैं अब लिख सकता हूँ -12/15 और -2/3 की जगह मैं लिख सकता हूँ -10/15। तो इन नंबर्स को मैं क्या करूँगा, इन नंबर्स को मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं ये एलसीएम वाले सेम डिनोमिनेटर वाले यूज़ करूँगा। तो हम यहाँ लिख देंगे -4/5 को हम लिख सकते हैं -12/15, और अब मैं क्या करूँगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 10 से ही डिवाइड कर दूंगा। तो ये न्यूमरेटर मेरा आ गया -120 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10 150। तो एक रैशनल नंबर तो मेरा ये बन गया। और दूसरा रैशनल नंबर मेरा देखिए एलसीएम लेने के बाद क्या आया था, -10/15 इसको मैं 10 से ही मल्टीप्लाई करूँगा और 10 से ही डिवाइड करूँगा। तो देखिए ऊपर मेरा न्यूमरेटर में आ गया -100 और नीचे डिवीजन में आ गया मेरा 150। दूसरा मेरा ये आ गया। तो अब देखिए -120 और -100 के अंदर तो हम काफ़ी सारे रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे सो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/5 एंड -2/3 आर। -120 और -100 के बीच के नंबर्स हम लिख देंगे। तो वो क्या क्या बनेंगे, -119/150, -118/150, -117/150, -116/150 और -115/150। ये जो है हमारे 5 रैशनल नंबर्स आ गए इन दो रैशनल नंबर्स के बीच के। फोर्थ पार्ट देखिए, -1/2 एंड 2/3। अब देखिए इसके अंदर भी सेम सिचुएशन है, इसके अंदर भी हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो हम लिख देंगे फर्स्ट वी विल मेक डिनोमिनेटर्स सेम बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद हम जो है इनको क्या कर लेंगे, डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेंगे। तो इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या क्या आएगा, 2 और 3। एलसीएम लेने का फ्रेंड प्रोसेस ये होता है, जो भी नंबर का एलसीएम लेना होता है उनके हम प्राइम फैक्टर से उनको डिवाइड करते हैं। 2 है सबसे छोटा प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर, तो देखो 2 डिवाइडेड बाय 2 1, और 3 से नहीं होता है तो 3 को एज इट इज। अब 3 किससे डिवाइड होगा, 3 तो 3 से ही होगा, प्राइम नंबर हमारा 3 भी है तो ये 1 एज इट इज, और 3 डिवाइडेड बाय 3 1। तो ये हमारे आ गए फैक्टर्स 2 और 3। अब इन 2 और 3 को हमको करना होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ इनका आंसर आ जाएगा 6। तो ये देखिए एलसीएम तो आ गया है हमारा 6। तो अब हमारे नंबर क्या बनेंगे, देखिए एक नंबर है -1/2 और दूसरा है हमारा 2/3, और इन दोनों का एलसीएम आया है हमारे पास 6। तो देखिए 6 डिवाइडेड बाय 2 आया 3 को मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले न्यूमरेटर से, तो 3 इंटू -1 ये आ गया -3। तो एक तो हमारा आ गया है ये, और दूसरा है हमारा इसका भी अब जो डिनोमिनेटर होगा वो होगा 6, क्योंकि ये जो 6 है ये दोनों के लिए है। तो अब 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास आ गए ये दो रैशनल नंबर -3/6 और 4/6। अब अगर देखिए फ्रेंड, अगर हम इनको किसी से मल्टीप्लाई ना भी करें तो भी इनके बीच के 5 हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखिए मान लीजिए अगर ये नंबर लाइन हो मेरी, बीच में है 0, इधर है देखिए ये पॉजिटिव का 4 है, तो 1 2 3 4 4/6 है। अच्छा, और इधर से 1 2 3 -1 -2 -3। तो देखिए लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इनको और भी थोड़ा वाइड करने के लिए इनको हम 10 से मल्टीप्लाई कर ही देंगे।
तो सबसे पहले तो हमको ये नंबर लिखने हैं जो एलसीएम के बाद हमारे पास आए हैं। तो पहला नंबर आया है मेरा -3/6। इसको मैं 10 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से ही मैं डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में आएगा -30 और डिवाइडेड बाय 60। दूसरा नंबर मेरा आया था 4/6। 4/6 अगर मेरा आया है तो इसको भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा और 10 से डिवाइड करूँगा। ये ऊपर मेरा न्यूमरेटर आ जाएगा 40, नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा 60। अब देखिए -30 इधर ऊपर है और इधर है प्लस का 40, तो इनके बीच के आप कितने भी रैशनल नंबर जो है यहाँ मेंशन कर सकते हैं। सो 5 रैशनल नंबर्स माफ कीजिए, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -30/60 एंड 40/60 आर। कौन कौन से होंगे? -29/60 लिख सकते हो, -28/60 लिख सकते हो, फिर पॉजिटिव के नंबर लिख दो बेशक, 20/60 लिख दो, 24/60 लिख दो, कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं जो -30 और 40 के बीच में आते हों। 27/60 लिख सकते हो। आपको 5 लिखने ज़रूरी हैं, उसके ज़्यादा आप कितने भी इसके अंदर लिख सकते हो। तो फ्रेंड, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप जो है आपको ये क्वेश्चन बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो जो है मैंने प्लेलिस्ट के अंदर पहले से ही डाल रखा है, जिसके अंदर मैंने इस चैप्टर के अंदर यूज़ होने वाले सारे फंडामेंटल आइडियाज़ जो हैं रेशनल नंबर से रिलेटेड, वो सभी अच्छे से समझा रखे हैं। तो फ्रेंड, आप प्ले लिस्ट में जा करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आपने अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।